नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेटोरिक क्या होता है और फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है। आपके जो एईसी के फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको सिलेबस लगाया गया है उसमें ये चीज बिल्कुल नई है। ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है रेटोरिक का, जो पिछली किताब में नहीं था, पिछले सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस बार जो किताब आपको लगाई गई है सिलेबस में एसेंस, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो रेटोरिक क्या होता है, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और फाइनल एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ग्लाइडिंग। तो रेटरिक और फिगर्स ऑफ स्पीच का जो ये कॉन्सेप्ट है और जो फाइनल एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले रेटरिक क्या होता है। रेटरिक बेसिकली लैंग्वेज को बहुत ही क्लेवर तरीके से, बहुत ही इफेक्टिवली यूज करने का एक हुनर है। जब हम किसी बात को सीधे सीधे ना कहकर इनडायरेक्ट तरीके से अपनी बात को कहते हैं तो हम बहुत सारी टेक्निकल डिवाइसेस का उसमें यूज करते हैं। और जैसे आपने देखा होगा लिटरेचर में राइटर्स अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को सीधा नहीं कहते, वो बात को बहुत घुमा फिरा के कहते हैं। बहुत सारी है ना, कई बार वो सिमिली, मेटाफर या इस तरीके की कई सारी टेक्निकल डिवाइसेस का यूज करते हैं। ये जो लैंग्वेज को अलग तरीके से यूज करके अपनी बात को कहने का जो तरीका है, इसे हम रेटरिक कहते हैं। और रेटरिक जो है वो उसके लिए हम जो टेक्निकल डिवाइसेस यूज करते हैं उनमें से कुछ टेक्निकल डिवाइसेस को हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये हम इसलिए इनको यूज करते हैं ताकि हम अपनी बात को बहुत ही एक इम्प्रेसिव तरीके से कम्युनिकेट कर सकें, राइट। तो जो आपके सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब्ड फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि जितनी भी आपको टर्म्स यहाँ पर प्रिस्क्राइब की गई हैं उनको कैटेगराइज किया गया है। जैसे पहला आपका है सिमिली और मेटाफर। ये दोनों ही जो आपके फिगर्स ऑफ स्पीच हैं ये आइडिया ऑफ सिमिलरिटी और रिजम्बलेंस के ऊपर बेस्ड हैं। सिमिलरली जो आइडिया ऑफ एसोसिएशन है उसके ऊपर बेस्ड फिगर्स ऑफ स्पीच हैं मेटोनिमी और सिनेक्डकी। आइडिया ऑफ कंट्रास्ट के ऊपर बेस्ड है ऑक्सीमोरन, क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स। जो पर्सोनिफिकेशन है वो आइडिया ऑफ इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है। एग्जैग्रेशन का जो आइडिया है उसके ऊपर बेस्ड है हाइपरबोली। आइडिया ऑफ इनडायरेक्टनेस में यूफिमिज्म और आयरनी। और लास्ट जो है आइडिया ऑफ साउंड, उसमें आपके दो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं एलिट्रेशन और ओनोमेटोपोइया। तो ये आपके सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब्ड फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो यही हैं। आने वाले समय में आपको इसी चैनल से इन सारे फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर वीडियोस मिलते रहेंगे। जो पॉसिबल यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पर ये आपके सिलेबस में इस सेक्शन को या इस टॉपिक को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ऐसे में क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं या हो सकता है कि उसका जो इम्प्लीकेशंस है, उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन आए। सीधा सीधा भी आ सकता है क्योंकि बुक में आपके डेफिनेशन दे रखी है, रेटोरिक क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, या अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच की सबकी डेफिनेशन दे रखी है। तो हो सकता है कि आपसे किसी पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन पूछी जाए और आपको बोला जाए कि इसके एग्जाम्पल दीजिए। अब क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आने वाला है तो ऐसे में हो सकता है कि आपसे एक के बजाय 2 या 3 फिगर्स ऑफ स्पीच को एक ही क्वेश्चन में आपसे आपको पुट कर दिया जाए और आपको उसका विद एग्जाम्पल डिफाइन करने के लिए भी बोला जा सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको 2 या 3 फिगर्स ऑफ स्पीच वहाँ पे दे दी जाए और आपको कहा जाए कि इनके 2-2 एग्जाम्पल लिखिए। हालांकि इसके चांसेस कम हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस जो हैं वो इसके हैं। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाएं और आपको बोला जाए कि आइडेंटिफाई करिए जो भी इसमें फिगर ऑफ स्पीच है। ये सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक हल्की सी पॉसिबिलिटी ये भी है क्योंकि जो कैटेगराइज किया गया है आपकी फिगर्स ऑफ स्पीच को, वहाँ से ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो एक आइडिया के ऊपर बेस्ड 2 या 2 से ज़्यादा जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनके बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है साथ में। जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटाफर एंड सिमिली एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये था आपका जो आज का टॉपिक, जिसके बारे में आने वाले समय में आपको जो वीडियोस हैं वो मिलते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।